एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के संदर्भ में हम आज अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर मुकुंद नारायण, हिंदी विभाग, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के संदर्भ में प्रथम चरण भारतेंदु युग के बारे में बात की थी। आज हम इसी कड़ी में हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के संदर्भ में आधुनिक काल के द्वितीय चरण के संदर्भ में बात करेंगे। द्वितीय चरण द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है तथा इसे पूर्व स्वच्छंदतावाद काल के नाम से भी जाना जाता है। संवत 1950 से 75 तक का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से अभिहित किया जाता है। इस युग की समूची साहित्य चेतना के सूत्रधार प्रस्तुत युग के प्रधान पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। वे सुदीर्घ काल तक सरस्वती पत्रिका का संपादन करते रहे तथा युग की भाषा और उसके साहित्य के रूपों को सुदृढ़ हाथों में निर्धारित करते रहे। उनकी सरस्वती पत्रिका अपने आप में एक संस्था थी। उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली संबंधी विवाद को सदा के लिए समाप्त करके साहित्य के पद्य और गद्य दोनों क्षेत्रों में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। खड़ी बोली के व्याकरण सम्मत रूप, उसके परिष्कार और संस्कार का समस्त श्रेय द्विवेदी तथा उनके समकालीन लेखक वर्ग को है। इस युग में हिंदी साहित्य का आधुनिक परंपरा का यथेष्ट परिमार्जन तथा विकास हुआ। विशेषतः कविता, आलोचना और कथा साहित्य में इस युग में प्रौढ़ता आई। इस युग की साहित्यिक अनेक रूपता के संबंध में डॉक्टर कृष्णलाल लिखते हैं, प्राचीन 25 वर्षों में ही एक अद्भुत परिवर्तन हो गया। मुक्तकों के वनखंडों के स्थान पर महाकाव्य, आख्यान काव्य, प्रेमाखान काव्य, प्रबंध काव्य, गीति काव्य और गीतों से सुसज्जित काव्योपवन का निर्माण होने लगा। गद्य में घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, ऐतिहासिकता तथा पौराणिकता उपन्यास और कहानियों की रचना हुई। समालोचना और निबंधों की अपूर्व उन्नति हुई। द्विवेदी युग की कविता में भारतेंदु युगीन कविता की अपेक्षा राष्ट्रीयता का स्वर और अधिक उभर आया। इस युग की राष्ट्रीयता की संकीर्णता एवं सांप्रदायिकता के संबंध में डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान लिखते हैं, आश्चर्य की बात तो यह है कि 19वीं शताब्दी में ही 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों तक अर्थात छायावादी काव्य धारा के फूटने से पहले तक के हिंदी कवि जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त इस संकीर्ण घेरे का अतिक्रमण करने का साहस नहीं कर पाए। जातिगत, सांप्रदायिक और भाषागत स्वार्थों से ऊपर उठकर वे अपनी वाणी में राष्ट्रीय एकता का वह उदात्त स्वर नहीं फूंक पाए जिसमें रविंद्रनाथ ठाकुर और इकबाल के कंठ से निकलकर सारे देश में नया स्पंदन भर दिया गया। अस्तु, गुप्त आदि की प्रारंभिक रचनाओं के आधार पर इस संबंध में उन संकीर्णता का आरोप लगाना कदाचित अतिवादी होगा। इस काल की कविता में रीति काल के श्रृंगार की ओर प्रतिक्रिया हुई और इतिवृत्तात्मकता ने इनमें एकमात्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलनों की इस युग पर स्पष्ट छाप है। कृषक एवं दलित वर्गों के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए उस युग के कवि ने उसकी करुणा कथा की मार्मिक अभिव्यंजना की है, जो कि एक प्रकार से कांग्रेस के
सामाजिक आदर्श की पूर्ति का प्रयास है। विज्ञान युग की बौद्धिकता और संदेहवाद की इस युग की कविता पर स्पष्ट छाप है। इसी के फलस्वरूप इस साहित्य में प्राचीन धार्मिक रूढ़ियों का खंडन तथा नवीन मूल्यों का अंकन हुआ है। गुप्त और हरिओद के रामकृष्ण समाज सुधार मानव जीवन के रूप में उपस्थित होते हैं। नारी के उचित समादर और समान अधिकारों की जो उस समय सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति हुई, उसका भी इस युग के साहित्य में मूर्तिमान प्रतिफलन हुआ है। गुप्त के साकेत की उर्मिला ससैन्य आतताई पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हरिओद के प्रिय प्रवास की राधा आदर्श त्यागमयी एवं समाज सुधार कार्य में सतत रत है। गुप्त की यशोधरा में उस युग की नारी के अधिकारों की मांग की तड़प है। प्राय इस युग के साहित्य पर इतिवृत्तात्मक शैली की नीरसता का आरोप लगाया जाता है, किंतु अयोध्या सिंह उपाध्याय, गुप्त, गया प्रसाद, शुक्ल स्नेही इसके अपवाद समझने चाहिए। इन्होंने युग जीवन की व्यापक समस्याओं का काव्योचित चित्रण किया है। काव्य क्षेत्र में द्विवेदी युग के कवि किसी वाद से बंद कर नहीं चलते, यद्यपि गांधीवाद का इनकी विचारधारा पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान लिखते हैं, उनकी दृष्टि मूलतः बहिर्मुखी है, इसीलिए राष्ट्र जीवन की समसामयिक हलचलों में निरंतर रमती चली आई है। अंतर्मुखी होकर व्यक्ति चेतना की अगम गहराइयों में नहीं उतर पाई। विशेषकर लोक प्रचलित पौराणिक आख्यानों, इतिहास, व्रतों और देश की राजनीतिक घटनाओं से इन्होंने अपने काव्य की विषय वस्तु को सजाया है। इन आख्यानों, व्रतों और घटनाओं के चयन में उपेक्षित के प्रति सहानुभूति, देशानुराग और सत्ता के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर है। यह एक प्रकार से राजनीति में राष्ट्रीय आंदोलन और काव्य में स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति के बीच पलने वाले और बहने वाले कविता की बहिर्मुखी धारा है, जिसने हिंदी भाषी जनता को आधुनिक युग के व्यक्ति समाज संबंधी गहरे तात्विक प्रश्नों के प्रति नहीं तो राजनीतिक पराधीनता और राष्ट्रीय संघर्ष की आवश्यकता के प्रति सचेत बनाने में बहुत बड़ा काम किया है। नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध क्षेत्रों में भी इस युग में लेखकों ने भारतेंदु युग की परंपरा का विकास किया। नाटक क्षेत्र में द्विवेदी काल को भारतेंदु युग की अपेक्षा किसी भी दशा में उन्नत नहीं कहा जा सकता। भारतेंदु के बाद प्रसाद के पहले तक किसी नाटक परंपरा का निर्माण न हो सका। इस काल के बीच बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी नाटकों का मात्र अनुवाद ही होता रहा। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यास लिख रहे थे और देवकी नंदन खत्री तिलस्मी उपन्यास। इस काल में किशोरी लाल गोस्वामी ने अनेक ऐतिहासिक तथा सामाजिक उपन्यास लिखे, किंतु इन रचनाओं में सूक्ष्म मनोविज्ञान, चरित्र चित्रण आदि में अभी बहुत उन्नति और प्रौढ़ता की गुंजाइश थी। द्विवेदी युग में आलोचना का भी संतोषजनक विकास हुआ। द्विवेदी जी एक अच्छे संपादक, आलोचक, निबंध लेखक और कवि थे। उन्होंने संस्कृत कवियों पर अच्छी आलोचनाएं की। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका में नई पुस्तकों की आलोचना किया करते थे। इस युग के आलोचकों में मिश्र बंधु पंडित पद्म सिंह शर्मा और कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम उल्लेखनीय है। हिंदी आलोचना को आधुनिक रूप में देने में इन लोगों का काफी हाथ है। द्विवेदी युग वस्तुतः गद्य का युग है।
उसने 20 कवि को प्रेरणा दी, जो कि हिंदी का श्रृंगार है, किंतु इस युग के महारथी गद्य के रूप में निखरने और संवारने में लीन थे। द्विवेदी जी ने बंगला की कल्पना प्रधान शैली की उपेक्षा मराठी की इतिवृत्तात्मक पद्धति को अधिक प्रश्रय दिया और इस युग के लेखक इतिवृत्तात्मकता में रमे रहे। लगता है उनमें कल्पना और भावना में ऊंची उड़ान भरने की क्षमता ही नहीं थी। भारतेंदु युग की तुलना में इन लेखकों ने अपनी कला का श्रृंगार भी किया, किंतु फिर भी उनके भावों, अनुभूति और कल्पना में गहराई और गंभीरता की कमी थी। यह भी छायावाद ने पूरी की। भाषा का परिमार्जन और परिष्कार अवश्य इस युग में हुआ। जो रास्ता आधुनिक हिंदी साहित्य ने भारतेंदु युग में पकड़ा, उस पर द्विवेदी युग ने हमें आगे बढ़ाया।